गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड एंकल एजेई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। और जय हिंद सबको। तो आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सीरीज चल रहा है जिसमें सीमेंट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सीमेंट चैप्टर में हमने जो है टेस्ट ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें समझना होगा क्या कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे होता है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का भी आइडिया मैंने आपको दे रखा है, थोड़ा बहुत तो आपको पता है कि कैल्सेरियस आर्गिलेसियस रॉक को कंबाइन करने से मिलेगा, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। लेकिन उसको डिटेल में समझना होगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो अभी तक के क्लासेस में तो आपने टेस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। अब आगे हम लोग चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। चलिए, ये तो पीछे वाली कहानी आपने समझ ली है, कोई टेंशन है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। पहली बात तो ये समझिए, मेथड तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि दो तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, एक ड्राई मेथड है, एक वेट मेथड है। और बहुत क्लियर एंड कट है, ये नाम से ही पता चल जा रहा है ये ड्राई और वेट में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मेथड से आप करने जा रहे हो तो उसमें क्या करोगे आप, तीन स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तीन मेन प्रोसेस ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहले क्या करते हो आप, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कैल्सेरियस आर्गिलेसियस उनको मिक्स करते हो आप। मिक्स करने के बाद उनको क्या करते हो आप, बर्न करते हो। ये मेन स्टेप है, बाकी अभी डिटेल में देख रहे हैं हम लोग। मतलब मिक्स करना एक स्टेप हो गया, मेन स्टेप। और दूसरा स्टेप मेन जो है वो है बर्निंग। अब बर्निंग के बाद जो है वो लम्स के फॉर्म में आते हैं, लम्स बोल लीजिए, या क्लिंकर के फॉर्म में आते हैं। वो क्लिंकर को हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्राइंडिंग। तो हमें ग्राइंडिंग भी करना होगा। ये तीन मेन प्रोसेस हैं जो इसके थ्रू आपको गुजरना होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस: मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, बर्निंग, ग्राइंडिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स: ड्राई मेथड और वेट मेथड। तो ड्राई मेथड और वेट मेथड को एक एक करके हम लोग समझते हैं डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस केवल मिलेगा आपको। तो आइए एक पेज पे इसको अलग सेपरेट पेज पे समझते हैं, ठीक है। अब ये क्या समझा, कैसे समझा जा सकता है, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है। हमने क्या बताया था, सिंपल सी बात, पहली क्लास में क्या बताई थी आपको कि कैल्सेरियस रॉक लेना है। ठीक है सर, आपने कैल्सेरियस रॉक ले लिया। दूसरा कौन सा रॉक लेना है, आर्गिलेसियस रॉक लेना है। बात समझिएगा, इसमें केवल जो है आपका आर्गिलेसियस रॉक ले लिया, ठीक है। कैल्सेरियस रॉक, आर्गिलेसियस रॉक ले लिया आपने। अब ये दोनों रॉक जो है अलग अलग थे, याद है आपको। अब इसकी क्या करोगे आप, इसकी क्या करोगे आप, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं, रॉक हैं। एग्जांपल भी बताया था, कैल्सेरियस वो रॉक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, आर्गिलेसियस वो रॉक जिसमें आर्गिल ज्यादा है। क्लियर है बात, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने। अब कैल्सेरियस रॉक में बात करा जाए तो आपने जो रॉक लिया उसकी क्या करोगे आप, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट करोगे। छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, क्रशिंग करोगे। क्रशिंग, इसकी अलग क्रशिंग करना और इसकी अलग क्रशिंग करना, बात समझ रहे हो। अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से हमें क्या करना होगा, इसे स्टोर करके भेजना है, किसके अंदर भेजना है, ग्राइंडिंग के लिए भेजना है। अब ये कैसे होता है बात समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेना है। ग्राइंडिंग के लिए भेजना है, ठीक है। कैल्सेरियस रॉक को अलग किया, क्रशिंग ग्राइंडिंग, इसको भी अलग रखा है, क्रशिंग ग्राइंडिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको स्टोर करके हम लोग भेजेंगे, भेजेंगे किसके लिए, मिक्सिंग इन appropriate proportion, mixing in appropriate proportion। थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये ब्लॉक डायग्राम है, थोड़ा बड़ा तो बनाना पड़ेगा। तो मिक्सिंग इन appropriate proportion, ठीक है बात। तो ये इनको आपने मिक्स किया, इनको आपने मिक्स किया, ठीक है, दोनों चीजें मिक्स। अब मिक्स कैसे करना है वो सारी बातें आप समझ चुके हो।
अब इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हो आप। एग्जाम में आपसे कन्वेंशनल में भी आता है तो इसी तरीके से बनाना होगा आपको, कन्वेंशनल में बहुत बार पूछा गया है ये। तो सिंपल आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बना करके दिखाना होगा। ये इसकी क्रशिंग, ये इसकी ग्राइंडिंग। अब बात ये आती है, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर ले फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्रशिंग जो करते हो आप वो किस में करते हो? जनरली रॉक क्रशर होते हैं, क्रशिंग मिल होते हैं, उसमें करते हो आप। ग्राइंडिंग जो करते हो वो किस में करते हो आप? बॉल मिल में करते हो, ट्यूब मिल में करते हो। नाम अगर लिखना चाहो तो रॉक क्रशर होते हैं, इसमें करते हो आप। और इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो? बॉल मिल या ट्यूब मिल में करते हो आप, ट्यूब मिल में करते हो। अब इसमें भी डिटेल में अगर आप जाओगे समझोगे तो बॉल मिल में क्या होता है, थोड़ा सा कोर्सर पार्टिकल मिलते हैं। और डिटेल में समझें इस बात को तो बॉल मिल में क्या होते हैं, कोर्सर पार्टिकल मिलते हैं, कोर्सर पार्टिकल मिलते हैं। और ट्यूब मिल में जो मिलते हैं आपको थोड़े फाइनर पार्टिकल मिलेंगे। बात समझे बात? क्यों, कोई दिक्कत है? हाँ, मंडे से थोड़ा सा और अच्छे से आना, अवेयर होकर के। थोड़ा सा टाइम चेंज होगा, शाम के टाइम पे रखेंगे क्लास, ठीक है? 5:45 से रखेंगे 6, 6:30 तक, और भी बढ़ा सकते हैं, आप लोगों के ऊपर रहेगा। शाम का इसीलिए टाइम ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। तो ग्राइंडिंग कर लिया आपने, ठीक है, मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद क्या करोगे? मिक्स करने के बाद प्री हीटिंग होगा, प्री हीटिंग होगा। और प्री हीटिंग के बाद क्या करोगे आप? बर्निंग के लिए भेज दिया जाएगा। प्री हीटिंग के बाद आप कहाँ भेज दोगे? बर्निंग के लिए भेज दोगे, बर्निंग के लिए भेज दोगे। बर्निंग जो होगा वो किस में होगा? 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 बात करें अगर, थोड़ा छोटा कर दिया और बड़ा कर दोगे? नहीं, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। कैल्सेरियस रॉक, आर्गिलेसियस रॉक, क्रशिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। रॉक क्रशर में, बॉल मिल, ट्यूब मिल, बॉल मिल में कैसे होंगे, ट्यूब मिल में कैसे होंगे, बातें बता दी आपको। प्री हीटिंग, बर्निंग। अब आगे बात समझते हैं। प्री हीटिंग जनरली जो किया जाता है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक तो आप पहुंच ही जाते हो। बर्निंग जब किया जाता है तो जनरली हम लोग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। 1600 भी चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेट मेथड में तो 1600 तक भी चले जाते हैं। बर्निंग के बाद होगा क्या कि यहाँ पे जो सीमेंट मिलेगा आपको वो क्लिंकर के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे जो सीमेंट मिलेगा वो क्लिंकर के फॉर्म में मिलेगा। आज समझ में आ रहा? क्लिंकर के फॉर्म में मिलेगा, यानी पार्टिकल जो होंगे जनरली इनका जो डाया मिलेगा आपको वो 5 से 10 मिलीमीटर के रूप में मिलेगा। हालांकि ये साइज आपको 25 मिलीमीटर तक भी मिल सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। 25 मिलीमीटर तक भी मिल सकता है, लेकिन जनरली जो मिलते हैं, मैक्सिमम जो पार्टिकल होते हैं उनका डाया 5 से 10 मिलीमीटर। अब इतने बड़े बड़े पार्टिकल का कैसे यूज करोगे आप? आपको क्या करना पड़ जाएगा? फिर इनको क्या करना पड़ जाएगा? ग्राइंडिंग करना पड़ जाएगा। फिर इनको क्या करना पड़ जाएगा? ग्राइंडिंग करना पड़ जाएगा। ग्राइंडिंग किस में करते हो आप? बॉल मिल या फिर ट्यूब मिल में। अच्छा, एक बात तो आपने बताया नहीं, बर्निंग कर रहे हो इस टेम्परेचर पे, किस में करते हो आप? रोटरी किल में करते हो। रोटरी किल में, अभी रोटरी किल आपको अलग से मैं बता दूंगा। रोटरी किल में करते हो आप। क्लियर है बात? ठीक है, बॉल मिल, ट्यूब मिल में आपने डाला, इसकी ग्राइंडिंग होगी। ग्राइंडिंग होने के बाद अब जो है आपको सीमेंट मिलेगा। ये सीमेंट यूज कर सकते हो आप, ये सीमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन इस सीमेंट को रखोगे कहां पे? सिलॉस में रखोगे। सिलॉस क्या होता है? एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसके अंदर अगर आप रखोगे तो एयर नहीं जाएगा, यानी मॉइस्चर नहीं जाएंगे, लम्प्स नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिलॉस को पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं, पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं और वहां से पैक होकर के मार्केट में पहुंच जाता है सीमेंट। ये पूरा मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जा रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। अब बात समझिएगा जरा।
अब आपको मैंने पीछे 3 स्टेप में दिखाया था, देखिए कैसे मैंने बताया था कि मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, बर्निंग, ग्राइंडिंग, 3 स्टेप में काम होता है। देखिए 3 स्टेप में हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, देखिए मिक्सिंग हो गई। उसके बाद से दूसरा मेन स्टेप बर्निंग है और तीसरा मेन स्टेप ग्राइंडिंग है। इस वाले ग्राइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये ग्राइंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों ये ग्राइंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखा 3 स्टेप मेन है इसके, तो ध्यान रखिएगा, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। अच्छा, जब ग्राइंडिंग करके बॉल मिल, ट्यूब मिल में ही ग्राइंडिंग होगा, सेम तरीके से इसे सीमेंट को भेज दिया आपने, तो होगा क्या कि आप सीमेंट को यूज करने जाओगे, ज्यों वाटर डालोगे त्यों सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एल्यूमिना है और एल्यूमिना जो है रिएक्ट करके C3H4 बनाएगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में। लेकिन आपको तो सेटिंग टाइम चाहिए ना, इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा चाहिए। क्यों? क्योंकि मिक्स करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, प्लेस करना, कॉम्पैक्ट करना। तो जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा 2 से 3% तक जिप्सम। क्यों ऐड करना पड़ेगा? टू प्रिवेंट क्विक सेटिंग, टू प्रिवेंट क्विक सेटिंग से बचने के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसी को बोल सकते हैं फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग से बचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं बोला था कि इंग्रेडिएंट में नहीं बताऊंगा, जहां आएगा लास्ट में मिलाते हैं, लास्ट में बताऊंगा। देखो लास्ट में मिला रहे हैं, लास्ट में बताया क्यों मिला रहे हैं, ये भी रीजन दे दिया, कितना मिला रहे हैं ये भी रीजन दे दिया। सारी बातें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत है इसमें? ये स्टेप है ड्राई मेथड का। ड्राई मेथड में इस तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी वाटर ऐड नहीं किया। अब क्या होगा, वेट मेथड में क्या डिफरेंस होगा, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम में दोबारा नहीं बनाऊंगा। वेट मेथड में होगा क्या, थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि रोटरी किल्न होता कैसा है। थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं पहले रोटरी किल्न का, उसके बाद से मैं आपको वेट मेथड का बताता हूं। ठीक है, रोटरी किल्न को समझते हैं हम लोग। तो रोटरी किल्न में बर्निंग होती है, चाहे वो ड्राई मेथड हो चाहे वेट मेथड हो, दोनों मेथड में जो सीमेंट की बर्निंग होती है वो रोटरी किल्न में ही होती है। नाम से क्या लग रहा है, रोटरी मतलब रोटेट कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये है रोटरी किल्न। पाइप जैसा दिख रहा है आपको, एक स्लोप पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है। देखिए इसकी जो लेंथ होगी, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, फिगर में नहीं दिखा रहा हूं, बहुत तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगा। लेंथ जो होती है इसकी, वो जनरली कितनी रखी जाती है, लेंथ जो होती है जनरली वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है, लेंथ जो रखी जाती है इसकी रोटरी किल्न की, यानी यहां से यहां तक कितनी रखी जाती है, 90 से लेकर के 110 मीटर तक, यानी 100 मीटर के आसपास, अगर आप बात करें 100 मीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ रखी जाती है। अच्छा, ये स्लोप पे रखा गया है, एक स्लोप पे रखा गया, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये स्लोप पे, ये पाइप सीधा नहीं रखा गया है, ये रोटरी किल्न कुछ स्लोप पे है। तो अगर ये स्लोप देखेंगे तो ये जनरली जो स्लोप होता है 1/20 होता है। 1/20 का मतलब समझ रहे हैं, अगर 20 यूनिट हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो 1 यूनिट वर्टिकल का राइज आपको दिखेगा, इस रेशियो में स्लोप आपको दिखेगा। अब इसका नाम है, देखिए हाँ डाया की भी बात कर ले, डायामीटर कितना होगा इसका, जनरली जो है डायामीटर 2 से 3.5 मीटर तक आपको दिख जाएगा, 2 से 3.5 मीटर तक दिख जाएगा। ठीक है, तो ये डायामीटर भी की बात हो गई, लेंथ की बात हो गई, स्लोप की बात हो गई। और क्या बता सकते हैं, रोटेशन, ये क्या करेगा, ये रोटेट भी करता रहता है, ये रोटेट भी करता रहता है रोटरी किल्न। क्यों रोटेट करता रहता है, अभी बात करता हूं मैं इस पे। 1 to 3 राउंड पर मिनट के हिसाब से ये रोटेट भी करता रहता है, ये रोटेट भी करता रहता है। क्लियर माय पॉइंट? इसीलिए इसे रोटरी किल्न बोला जाता है, रोटेट करता रहता है इसलिए रोटरी किल्न बोला जाता है। अब देखिए बात को, क्यों रोटेट कर रहा है इस बात को समझते हैं। देखिए इधर से हम लोग क्या करते हैं, कोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके अच्छे से बनाते हैं। इधर हम लोग क्या करते हैं, कोयला ले रहे हैं, लाल लाल होगा, जलता हुआ जाएगा, एकदम गर्म होगा, ठीक है, एकदम गर्म होगा। इधर से कोयला लेंगे हम लोग, उसको जलाएंगे, जलाने के बाद जो हीट जनरेट होगा वो अंदर जाएगा,
ये हीट धीरे धीरे जब आगे जाओगे ना तो ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, इस हीट की कैलोरीफिक वैल्यू आगे कम होती जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो इधर टेम्परेचर अगर मैं दिखाऊं, कोशिश करूं तो यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस तक होगा, शायद यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस तक होगा, यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब आगे जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और उधर से क्या आ रहा होगा, उधर से ये आ रहा होगा, ये जो मिक्स आपने डाला था, मिक्स, ये जो मिक्स नहीं था, मिक्सिंग इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, यानी रॉ इंग्रेडिएंट जो मिक्स कर दे रहे हो उसको इधर डाल रहे हो। तो हमारे 3 स्टेप मेन है ना, एक मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद इससे हम लोग बर्निंग के लिए भेज रहे हैं, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा ग्राइंडिंग, तीसरा मेन स्टेप होगा। तो मिक्स को इधर भेजा जा रहा है। अब ये मिक्स जो आएगा धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ भी नहीं रहा है, इसीलिए हमने कोल इधर से जला करके भेज रहा हूं मैं। अब क्या हुआ, ये आएगा कैसे, एक स्लोप पे रखा है मैंने, ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। अब ये ऐसे आएगा तो एक ही साइड फिर जलेगा, हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट भी करा दिया, यानी चारों तरफ से सीमेंट के पार्टिकल जल भी जाएंगे, इसको बर्निंग भी हो जाएगी। और यहां से जो मिलेगा आपको, ये जो सीमेंट के पार्टिकल मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, क्लिंकर्स के फॉर्म में मिलेंगे, खत्म बात। यहां से क्लिंकर्स के फॉर्म में मिलेंगे, इसको आप ग्राइंडिंग कर दीजिए अगले स्टेप में, ग्राइंड करने के बाद उसे फिर जैसे, ये कहानी है, ये रोटरी किल्न की कहानी है, ठीक है। तो ड्राई मेथड और वेट मेथड। अब वेट मेथड की बात करें, सारी ड्राई मेथड की सारी बातें समझ में आ गई आपको। वेट मेथड में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए वेट मेथड सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, क्या डिफरेंस आपको मिलेगा, डिफरेंस सिर्फ इतना मिलेगा कि जब आप ये मिक्स करेंगे तब ये किस फॉर्म में आएगा, ये स्लरी के फॉर्म में आएगा। ये किस फॉर्म में आएगा, स्लरी के फॉर्म में आएगा। क्यों स्लरी के फॉर्म में आएगा ये जो मिक्स होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग के वक्त आपने जो मिलाया है वो, देखिए आर्गिलेसियस में बात कर रहा हूं, आर्गिलेसियस में बात कर रहा हूं, यहां पे ग्राइंडिंग जो कर रहे हैं बॉल मिल ट्यूब मिल में कर रहे हैं, लेकिन इसमें वॉश मिल में करेंगे आप। अब देखिए ध्यान से कोई कंफ्यूजन ना कर देना। पिछले मेथड में दोनों की ग्राइंडिंग किस में हो रही थी, बॉल मिल ट्यूब मिल में, दोनों की, लेकिन इस मेथड में केवल इसकी ग्राइंडिंग बॉल मिल ट्यूब मिल में होगी, इसकी ग्राइंडिंग किस में होगी, वॉश मिल में। वॉश मिल में क्या होता है, 20 to 30% लगभग वाटर ऐड किया जाता है, 20 to 30% वाटर ऐड किया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम है वेट मेथड। ड्राई मेथड और वेट मेथड में क्या डिफरेंस है, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करने की वजह से जब आप मिक्स करोगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, स्लरी के फॉर्म में आएगा, स्लरी के फॉर्म में आएगा। वेट मेथड में ये डिफरेंस होगा, ड्राई मेथड और वेट मेथड में ये डिफरेंस है। अब इस स्लरी के फॉर्म में आएगा, प्री हीटिंग बर्निंग करेंगे, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस स्लरी के फॉर्म में आएगा। स्लरी के फॉर्म में आएगा तो फायदा क्या है, ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1500 से 1600 तक भी कर सकते हैं, ठीक है, वेट मेथड में अगर बात करा जाए तो, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन स्लरी अगर बन रहा है तो फायदा क्या है, फायदा ये है जब आप मिक्स को इधर से भेज रहे हो रोटरी किल में, तो ड्राई मेथड में ये ड्राई होगा, वेट मेथड में ये वेट होगा। और स्प्रे किस में प्रॉपर होगा, ड्राई जब होगा इंग्रेडिएंट तब स्प्रे अच्छे से होगा, यहां से स्प्रे किया जाता है ना, तो स्प्रे कब अच्छे से कर पाओगे, जब वेट फॉर्म में होगा तब, या ड्राई फॉर्म में होगा तब, जब वेट फॉर्म में होगा तब स्प्रे अच्छे से होगा, और जब स्प्रे अच्छे से होगा तो बर्निंग भी अच्छी होगी। यही डिफरेंस है ड्राई और वेट मेथड में। तो अगर मैं ये बात बोलूं ड्राई मेथड और वेट मेथड में, अगर मैं कुछ बातें बताऊं आपको तो क्या बता सकता हूं, दो तरीके से बर्निंग कर रहे हैं आप। पहली बात तो ये बता सकता हूं मैं, कि ड्राई मेथड में अगर बात करी जाए, तो ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल क्यों इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वेट मेथड में अगर आप देखेंगे तो पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, जिससे की वजह से कोयले का जो कंजप्शन होगा वो ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ सकता है। क्यों कॉस्टली पड़ सकता है, कंजप्शन ऑफ कोल इज मोर इन दिस केस, ठीक है बात। दूसरा अगर मैं बात करूं क्वालिटी किसमें अच्छी होगी, तो अगर बात करेंगे इसमें गुड क्वालिटी, इसमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको, पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और इस एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूं, इतना भी क्वालिटी खराब नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं वेट मेथड से तो थोड़ा सा क्वालिटी खराब मिलेगा।
दूसरा, लेकिन इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है? इंडिया में जनरली जो यूज हो रहा है, वाइडली यूज्ड इन इंडिया अगर बात करी जाए तो अभी भी ड्राई मेथड यूज हो रहा है। इसमें टेम्परेचर ड्राई मेथड में आप 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस रखते हो, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 1500 से 1600 भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर ज़्यादा करने से फायदा भी है, नुकसान भी है। ज़्यादा करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो सीमेंट के पार्टिकल एक्सेसिव बर्निंग में आ जाएंगे, जिस वजह से ब्रिटल नेचर के होंगे, वो खराब भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई किसकी? पूरी कहानी हो गई किसकी? आपकी, कि कैसे जो है आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो छोटा सा सेशन केवल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का रखा मैंने, ताकि मैन्युफैक्चरिंग का अलग ही टॉपिक होगा, जल्दी जल्दी खत्म भी हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट यहाँ से प्रॉपर समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो आपका एग्जाम होने वाला है भी। DSSB का एग्जाम है मेरे ख्याल से 27, 28, 29 को, और ऑल द बेस्ट उसके लिए। सभी लोग लगे रहिए एकदम जम के, और जो भी हो सकती है मदद बताइए कमेंट में, क्या किया जा सकता है आपके लिए। बाकी हम लोग अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं। तो आप एक काम ये भी कर लीजिए, JEE की तैयारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पोल हो रहे हैं, जवाब दीजिए, आपको भी पता चलेगा गलत दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अगर अच्छा जवाब दोगे, नहीं दोगे तो फिर और तैयारी करोगे। ठीक है, ये बातें होती हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कल से आइए, मंडे से टाइम चेंज है, 5:45 से 6:30 7, वहाँ थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दूंगा मैं, इसलिए मैंने शाम का टाइम ले लिया। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे टाइम एक्सटेंड करने को, इसलिए मैंने वो टाइम ले लिया। और वहाँ पे हम लोग अब टाइप्स ऑफ सीमेंट करेंगे, फिर कॉन्क्रीट स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।